was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये लास्ट वीकेंड का है और बहुत दिनों से मैं व्लॉग कुछ एक्चुअली बना ही नहीं रही हूँ और दूसरा टाइम भी नहीं मिल रहा था एडिट करने का। तो मैंने सोचा ये व्लॉग जो है ना, जो हमने लास्ट वीकेंड शूट किया था, इसको एडिट करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो सैटरडे वाला दिन था और स्प्रिंग का टाइम है ना, तो बाहर इतना ब्यूटीफुल हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए ना, ये पेटल्स है ना जितने भी, ये सारे उड़ उड़ के ऊपर आ रहे थे। तो अभी तक कह रहा था मम्मा देखो, हवा चल रही थी इस वजह से, और बाहर के नज़ारे से मैं काफ़ी ब्यूटीफुल हो गए हैं। तो अच्छा सा लगता है ना। पहले ठंड के टाइम में बिल्कुल भी एक भी लीव्स नहीं होती थी पेड़ों में, बट अभी ऐसा हो गया है ना कि काफ़ी हरा भरा सा दिखता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, सैटरडे के दिन की शाम के टाइम हम गए थे थोड़ा मार्केट, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। प्लस हमें कुछ प्लास्टिक का सामान लेना था, तो उसके लिए हम टेडी गए थे। वैसे प्लास्टिक की बहुत प्लास्टिक का जितना भी आपको सामान घर का है ना, हाउस होल्ड का जो भी सामान होता है ना, वो आपको टेडी में मिल जाएगा। टेडी में बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रहती हैं। तो हमें ना बकेट लेनी थी। तो पहले हम तो लिडल गए, लिडल में हम मुझे थोड़ा बहुत तेल वगैरह लेना था, तो वो सारी चीज़ें ली और इसके बाद फिर हम चले गए थे टेडी। तो यहाँ पर ये मैं जी सेंटर के पास हूँ, जी सेंटर वेस्ट है ना, वहाँ पर हूँ। उसके पास लिडल भी है, कॉन्ज़ूम भी है, और साथ में और भी शॉप्स हैं। तो बस टेडी गई तो मैंने ये देखिए बकेट देखी, तो बकेट की 2-3 वैरायटी थी, तो जिसमें से कि मैंने एक सेलेक्ट कर ली थी। बहुत बड़े साइज़ का बकेट तो नहीं मिलता है, बट हाँ, ठीक ठाक सा बकेट मिल गया था मुझको। तो टेडी में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और मुझे स्टोरेज के लिए ना 2-3 बॉक्सेस भी चाहिए थे। तो बस वही सारी चीज़ें लेने के लिए मैं टेडी गई थी। और टेडी अगर आप जाओगे ना, तो आपको ना लाइक कि इतनी सारी चीज़ें दिख जाएंगी ना, कि आपका मन करेगा कि अच्छा ये भी ज़रूरत थी, ये भी ले लेते हैं। तो इस टाइप का भी होता है कई बार जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं, बट देख के लगता है ना कि हाँ यार, ये अच्छा है, ले लेते हैं। उस टाइप की चीज़ें भी मिलती हैं वहाँ पर। उस टाइप की क्या, हर ही चीज़ें मिलती हैं, तो कई बार अपने आप को रोकना पड़ता है। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं पी रही हूँ चाय, और बाहर बहुत बढ़िया सी धूप निकली थी। और संडे का हमारा प्लान था कि हम पिकनिक में जाएंगे, सारे फ्रेंड्स मिलके फैमिली के साथ यारुन लेक के पास हम पिकनिक के लिए जाना था हमें। तो बस उसी की तैयारी थी। हम पॉटलक करने वाले थे, तो सबको एक एक डिश बना के लानी थी। मुझे वेज पकौड़े बना के लेके जाने थे। तो बस उसकी प्रिपरेशन वगैरह करनी थी। और सुबह के नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं ना। एक तो संडे सैटरडे में ना आप थोड़ा रिलैक्स रहते हो, और फिर सुबह के टाइम चाय वाय पी के थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस वही मॉर्निंग के टाइम में मैंने चाय पी, और अभी तो और मैं बालकनी में खड़े होकर बाहर के नज़ारे देख रहे थे। और मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पर पिकनिक करने के लिए भी आपको अपनी जगह को रिज़र्व करना पड़ता है। तो ये हमें पता नहीं था, बट यहाँ पर जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, जो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बताया। तो आप मानेंगे नहीं, सुबह 6 बजे जब हम पहुँचे, उस एरिया में पहुँचे जब वो रिज़र्व करने के लिए, तो पता चला कोई सुबह 4:30 बजे से बैठा हुआ है, और उसने ऑलरेडी स्पॉट रिज़र्व कर लिया है। फिर कैसे भी करके हमें 3 बेंचेस मिल गए थे। तो फिर वहाँ पर बारी बारी से लोग जाके वहाँ पर बैठे हुए थे, लाइक फॉर 2 आवर्स कोई बैठा था। इसके बाद मेरे हस्बैंड गए 1 आवर के लिए। इसके बाद हमारे ग्रुप में से एक और कोई गया 1 आवर के लिए। इस तरीके से करीब 11 बजे तक हम लोगों ने उस स्पॉट को रिज़र्व करके रखने के लिए, जब तक हमारी पिकनिक नहीं शुरू होगी तब तक के लिए, हम बारी बारी से जा जाके वहाँ पर हमें उस जगह को कहना चाहिए ताक रहे थे हम लोग। ताक रहे थे, वहाँ पर बैठना पड़ रहा था ताकि कोई और उसको ऑक्यूपाई ना कर ले। अच्छा, यहाँ पर मैं वेज सैंडविच बना रही हूँ, और उसमें मैंने कुकुम्बर, अनियन, और थोड़ा फेटा चीज़, चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला। आपके पास ऑर्गेनो हो तो वो भी डालिएगा, इससे बड़ा टेस्टी बनता है। बस यही सिंपल सा लिया। और इसमें थोड़ा सा नमक कम डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ में ना नमक होता है। तो अगर आपने नमक डाल दिया ना, तो फिर थोड़ा ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो नमक बिल्कुल हल्का सा ही डालिए, तो ज़्यादा ठीक है, टेस्ट करके डालिए। अदरवाइज़ फिर थोड़ा नमक मज़ा किरकिरा हो जाता है, नमक नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग लगा के सैंडविच रेडी कर दिया था। बस इसको अब हमें बटर लगा के सेक लेना है, और ये बड़ा ईज़िली और फटाफट बन जाता है। थोड़ा मेरे पास टाइम भी कम था, मुझे पकौड़े भी बनाने थे,
थे। और हस्बैंड को क्योंकि वहाँ पर जाके जो हमने प्लेस को रिज़र्व करके रखा था ना, तो अब उनका चांस था कि वो वहाँ जाके 1 घंटे बैठें। और तो बस उनको ब्रेकफ़ास्ट करके निकलना था, तो उन्हें ब्रेकफ़ास्ट और चाय वग़ैरह दी और वो निकल गए। यहाँ पर मैंने आलू और प्याज और पालक के पकौड़े बनाए थे। तो मैंने आलू को ग्रेट कर लिया था, प्याज को जूलियंस में कट कर लिया था, इसके बाद पालक को धुल के अच्छे से कट कर लिया था। तो ये पकौड़े ना बड़े टेस्टी लगते हैं। और इसके बाद बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बेसन डाला, सारे मसाले डाले, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के बढ़िया से मिक्स कर लिया, थोड़ा जीरा पाउडर, क्योंकि पकौड़े थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद फटाफट से पकौड़ों को तल लिया। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये पकौड़े बन रहे हैं और ये सच में बहुत अच्छे बने थे। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि उस दिन के पकौड़े अच्छे थे ना, हम किसी दिन और बनाएंगे। यहाँ पर मैं और अभ्युदय हम दोनों निकल चुके हैं कैब में बैठ के यारुल लेक की तरफ। और अभिषेक तो पहले से ही चले गए थे, क्योंकि उनको सीट जो वहाँ पर रिज़र्व की थी उसकी रखवाली करनी थी, ताकि वहाँ पर कोई आके बैठ ना जाए। और वहाँ पर जब हम पहुँचे ना, तो वहाँ के नज़ारे बड़े अच्छे थे। कहीं कोई बारबेक्यू कर रहा है, पार्टीज़ ही पार्टीज़ चल रही थी, मतलब पिकनिक चल रही थी, पिकनिक पार्टी चल रही थी यहाँ पर, आप देखो। तो ये वाला जो है ना, जो शेड वाला था ना, तो ये ऑलरेडी किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया था पहले से। यहाँ कुछ कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे, मतलब बड़ा अच्छा माहौल था, अच्छा सा लग रहा था। और हमारे फ्रेंड्स पहुँच चुके थे। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिकेट चालू हो गया था बच्चों का, और हमने सच में उस दिन बहुत एंजॉय किया। इतना अच्छा मौसम था, बिल्कुल स्वेटर जैकेट की ज़रूरत नहीं थी। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा नहीं कहना चाहिए, इस टाइम के हिसाब से तो ये गर्म ही है। लास्ट ईयर तो इतना गर्मी नहीं थी इस टाइम पे, बट अभी इस टाइम पे तो सच में बहुत गर्मी सी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सीट है, इसने ये वाला बेंच हमने ऑक्यूपाई किया था, इसलिए इसमें चादर बिछा दी थी ताकि कोई और ना आए। और साथ में वो सामने वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये 2, और इसके अलावा भी एक हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, 2 हमारे थे। और यहाँ पर देखिए सारे स्नैक्स हैं, जिसमें चिप्स हो गया, बच्चों के लिए फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें थी। और बहुत सारा खाना था जो कि सब ने अपने अपने घर से लाया था बना के, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस थे। हम वेजिटेरियन थे और 1-2 लोग और वेजिटेरियन थे, बट वेज ऑप्शन भी भरपूर थे। और ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें थी यहाँ पर अवेलेबल। मतलब बच्चों ने भी खूब मज़े से एंजॉय किया। अभी तो पूरे टाइम गायब ही था लेक के पास, वो कुछ कर रहा था। अच्छा, मैंने लेक के बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाए, वो किसी दिन और आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब तो वैसे भी समर्स का टाइम आ रहा है ना, तो ऐसी पिकनिक्स तो होती रहेंगी। वहाँ पर हमने बहुत सारे गेम्स प्ले किए, बहुत सारे मतलब 2-3 गेम्स तो प्ले किए ही, जिसमें से एक ये मंकी वाला था, जिसमें कि सर्कल में सभी लोग को खड़े होना था और बीच में एक मंकी है, मतलब किसी को मंकी का प्ले करना था और उसे बॉल कैच करनी थी। अगर उसने बॉल कैच कर ली तो जिसने बॉल फेंकी थी फिर वो बीच में सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये गेम था जो कि बहुत हमने इन्जॉय किया। इसके अलावा हमने तंबोला खेला था। तो और हमने अपने हस्बैंड्स के साथ अंताक्षरी भी खेली थी, जिसकी क्लिप मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो बहुत फुल ऑफ एनर्जी डे था, बहुत पॉजिटिव, बहुत इन्जॉय वाला डे था। हम सब ने मिलके बहुत इन्जॉय किया। Shall I put some rice maybe? Why is one scared? Oh yeah.
गाना सुना ही नहीं पड़ा। तो खाने में भी बहुत सारी वैरायटी थी, वेज भी था, नॉन वेज था, हमने सब सेपरेट करके रखा था। तो यहाँ पर ये खीर है जो कि कैरेट और राइस खीर थी, बहुत ही यमी थी, बहुत ज़्यादा यमी थी एक्चुअली, मुझे देख के फिर से मन कराया खाने का। यहाँ पर वेज बिरयानी थी, साथ में वेजिटेबल्स थे, वेजिटेबल कोरमा था, रोटी थी, रायता था, और यहाँ पर ये नॉन वेज वाला स्टफ़ था। तो ये हमने सेपरेट करके रखा हुआ था और खाना बहुत यमी था। यहाँ पर मैंने वेज बिरयानी, साथ में वेजिटेबल रायता और रसम भी था, और सब कुछ बहुत यमी था। तो यहाँ पर देखिए सब लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ना बैठ के। तो इस तरीके से कुछ पिकनिक थी हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और पॉटलक था तो ऐसा भी नहीं था किसी एक के ऊपर बर्डन था, सब ने अपनी अपनी डिशेस लाई थी। तो अलग अलग वैरायटी का, डिफरेंट टेस्ट का खाना भी खाने के लिए मिला था। और यहाँ पर आराम से हम लोग चादर बिछा के ज़मीन में बैठ के खा रहे थे। Let me take this one more time. Yeah. Dheeraj? That's right. Okay. But no, all the kiddos, nobody is there. Come on. The party is for kids, not for us. Hey, you won. All right.